आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी तो मेरे साथ एक उसे दुखद न कहेंगे ना सुखद कहेंगे, पर घटना तो थी जो मेरे हिसाब से घटना ही कहेंगे। हमारे शहर में एक ग्राउंड है जिसे गोल्फ ग्राउंड कहते हैं। वहीं जाकर मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ, जो मेरे घर से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लगभग दूरी पे है। तो मैं वहाँ टोटो रिक्शा से जाती हूँ और वहाँ जाकर फिर मैं लगभग 5-6 किलोमीटर तक राउंड लगाती हूँ, फिर टोटो रिक्शा से ही घर आती हूँ। तो आज के टोटो रिक्शा में एक औरत और एक मर्द दो बैठे हुए थे। बगल के सीट पर मैं बैठ गई तो देखने से वो औरत थोड़ी अलग लग रही थी और वो जो सज्जन बैठे थे वो भी थोड़े अलग लग रहे थे। मैंने गौर नहीं किया, सुबह का समय था, लगभग 5 हो रहे थे। तो मैं बैठ गई, पर पता नहीं क्यों मुझे वो दोनों थोड़े अलग रहे थे। फिर मैंने थोड़े ध्यान से देखा, वो दोनों कुष्ठ रोगी थे। आज मंगलवार का दिन है, दोनों हनुमान मंदिर में बैठकर भीख मांगते हैं। मैं उन्हें पहचान गई क्योंकि मैं हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाती हूँ। तो मैं पहचान गई कि ये दोनों तो वही हैं जो दरवाजे पर बैठ के भीख मांगते हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे थोड़ी सी घिन आई कि अरे मैं तो इस टोटो रिक्शा में बैठी हूँ, ये दोनों तो भिखारी हैं और मैं भी इसी रिक्शा में बैठ गई। थोड़ा सा तो मुझे लगा, थोड़ी घिन, थोड़ा अजीब सा मुझे लगा। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे अंदर की इंसानियत जाग गई। मुझे लगा कि इसमें घिन की क्या बात है, इंसान तो ये भी हैं, ये साफ़ सुथरे हैं और इनके साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जैसे भगवान ने मुझे बनाया है वैसे ही भगवान ने इन्हें बनाया है, तो घिन करना ये तो गलत बात है। तो फिर जब मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए तब लगा कि नहीं, सम्मान देना चाहिए। हर इंसान को सम्मान का हक है, हर इंसान के लिए सम्मान बना है, वो भिखारी ही क्यों ना हो। फिर मैं अपने आप पर शर्मिंदा हुई, खुद ही शर्मिंदा हो गई कि मैंने मेरी सोच के लिए, जो थोड़ी देर पहले मैंने सोच रही थी, जो घिन कर रही थी, वो घृणा ख़त्म हो गई, अंदर से इंसानियत जागी। मन ही मन मैंने खुद को कोसा भी और खुद अंदर से ये जो आवाज़ आई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छा भी लगा कि चलो, अपनी सोच के लिए हमें इंसान को, चाहे वो जैसा भी हो, जिस रूप में हो, उसे सम्मान देना चाहिए। क्योंकि जो जैसा है, शारीरिक, मानसिक, जिस भी रूप में, अगर उसमें कोई विकार है तो उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो जैसा भी है उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। वो जैसा भी बना है उसे भगवान ने बनाया है, उसकी रचना संरचना वो भगवान ने की है। वो जैसा भी है वो खुद से नहीं बना है। ऐसा अगर हम सोच लें तो फिर हम सबका सम्मान करने लगेंगे, सबके साथ अच्छे से रहेंगे, हमारा व्यवहार सबके प्रति अच्छा रहेगा, किसी से घृणा नहीं होगी, किसी से द्वेष नहीं होगा, किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, सबके प्रति प्रेम सद्भावना बनी रहेगी। जैसे आज मुझे लगा, मैंने अपनी गलती सुधारी। फिर मैंने सुबह के टाइम में, मैं जो कि रिक्शे से जाती हूँ इसलिए मैं पैसा लेकर जाती हूँ, तो लगभग एक तरफ से 20 रुपये लगते हैं। और फिर मेरे पास, मैं हर दिन 50 का नोट लेके जाती हूँ, 20 रुपये इधर से और 20 रुपये उधर से देती हूँ। मेरे पास 10 रुपये बचते हैं। तो फिर मैंने उस 10 रुपये से दोनों को 5-5 रुपये दिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर मैं देती तो फिर मुझे वहाँ से भी पैदल आना पड़ता। तो अपना भी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे घुटने में दर्द होती है मैं अगर सड़क पे चलती हूँ तो। और ग्राउंड में पैड लगा रहता है, वहाँ पैड बहुत सॉफ्ट होता है, जहाँ चलने में मुझे आसानी होती है। तो इसलिए मैं दोनों को 5-5 रुपये दिए और वहाँ से ग्राउंड में उतरी और चली। हालांकि मैंने इस बारे में किसी को बताया नहीं तो हो सकता है मेरे अंदर तो घृणा 2 मिनट के अंदर छू मंतर हो गई, पर अगर मैं किसी को बताती तो हो सकता है लोग मुझसे घृणा करने लगते कि मैं कुष्ठ रोगी के साथ बैठ कर आ रही हूँ। अभी मैं अपने घर आई, 5-10 मिनट हुए हैं मुझे आए हुए। अपने बच्चों को बताया, बच्चे भी थोड़ा सा सकुचाए कि मम्मी तुम्हें नहीं बैठना चाहिए था। फिर मैंने उन्हें समझाया, फिर बच्चे भी बोले कि हाँ बात तो सही है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, भगवान ने ही उन्हें ऐसा बनाया है। फिर बच्चे भी समझ गए मेरी बात को, बच्चे भी बोले कि नहीं तुमने सही किया, अच्छा किया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुझे खुशी हुई कि मेरे बच्चे भी मेरी बात को समझे। मैंने बच्चों से कहा कि हर इंसान को मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान सबका हक है, जो चाहे जैसा भी हो, उसका ओहदा, पदवी,
हर इंसान की होती है, इसलिए सम्मान का अधिकार सबको है।